ACIS Academy. So in today's video, we are going to discuss something very important. एक बहुत ही important news निकल के आ रही है for the Russia-Ukraine war कि Ukraine has agreed for a ceasefire deal. ठीक है, यूक्रेन अपने और रशिया के बीच का वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर के लिए सीज फायर डील के लिए अग्री कर गया है. ठीक है, और इसमें नेगोशिएटर्स कौन कौन है? सम ऑफ द प्राइमरी नेगोशिएटर्स ऑफ कोर्स इंक्लूड यूएसए. ठीक है, क्योंकि यूएस का इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर हैज बीन वेरी वेरी हाई, तो ऑब्वियसली यूएस इज एट द हाईएस्ट पोजीशन टू डिटरमाइन कि टू इन्फ्लुएंस दिस फैक्ट वेदर यूक्रेन विल बी कंटिन्यूइंग इन द वॉर और नॉट. ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1 इज यूक्रेन. और ये पूरी मीटिंग चल रही थी सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया के जेड्डा में. So this was also involved in negotiating the peace deal, in introducing, I would say, the discussions with respect to the ceasefire in the Russia-Ukraine war. ठीक है, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर का जो ceasefire का negotiation start हुआ है, this started some time back when Trump and Zelensky, US President and Ukrainian Prime Minister, they met together, but it was a very controversial discussion, very controversial discussion. तो ये जो अब का मीटिंग है ना, इट होल्ड्स अ लार्जर सिग्निफिकेंस, जो ये दिखा रहा है कि वो उस समय इट वाज नॉट करेक्ट, नाउ दिस इज व्हाट इज करेक्ट. ठीक है, तो बहरहाल सिचुएशन ये है कि यूक्रेन हैज अग्रीड फॉर द सीज फायर, बट क्योंकि यहाँ पे दो पार्टीज हैं हु आर कन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर, देयर आर टू पार्टीज हु आर इन्वॉल्वड विद ईच अदर, तो सिर्फ एक के बोल देने से नहीं होगा. वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग सिमिलर स्टेटमेंट्स फ्रॉम द रशियन प्रेसिडेंट ऑल्सो. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूक्रेन ऐसा क्यों करने के लिए रेडी हुआ है. इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, बट ऑल्सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट दीज रीजंस कि यूक्रेन क्यों रेडी हुआ सीज फायर डील के लिए. ठीक है, बट ये जो डील हुआ है ना, सीज फायर के लिए हम रेडी हैं, यूक्रेन इज रेडी फॉर द सीज फायर. इसके बदले में in return of this, US has agreed कि okay, whatever military help we were providing you, whatever intelligence sharing information we were providing you, that we will continue to provide. ठीक है, so in Jeddah talks two major things have happened. पहला, Ukraine has agreed for the ceasefire deal, and second, US has agreed that it will start supplying the military aid and intelligence sharing that it was providing to Ukraine. ठीक है, अब आते हैं कि यूक्रेन ऐसा क्यों करने के लिए रेडी हुआ. इसका फर्स्ट प्रिंसिपल रीजन इज टू गेट द सपोर्ट ऑफ यूएसए. ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम गेटिंग द सपोर्ट ऑफ यूएसए, यूक्रेन इज ऑल्सो अंडर इमेंस प्रेशर फ्रॉम इन एंड आउट. इन एंड आउट मतलब यूक्रेन के अंदर से भी बहुत ज्यादा प्रेशर था कि वॉर को एंड किया जाए. 3 साल हो चुके हैं इस बात को अब खत्म किया जाए. प्लस यूक्रेन के ऊपर बाहर से भी बहुत प्रेशर था. The external pressure, of course, was coming from the one who was contributing largely, which was USA. USA was the biggest supplier of चाहे military या finances या humanitarian aid की बात की जाए, तो ये US का involvement रशिया के यूक्रेन वॉर के साथ में सबसे ज्यादा था. There was immense amount of involvement in terms of finances, in terms of military, in terms of humanitarian aid in the Russia-Ukraine war. ठीक है, ये तो था external pressure. बट इंटरनल प्रेशर भी कुछ खास कम नहीं था. ठीक है, कि देयर एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ सिलेक्टेड क्रॉप्स, कि वीट, यूक्रेन और रशिया दोनों ही इस बात के प्रेशर में है कि वी हैव टू एंड द वॉर. व्हाई डू दे हैव टू एंड द वॉर? क्योंकि इनका एक्सपोर्ट यू सी टू द वर्ल्ड in terms of wheat, in terms of barley, in terms of maize, it is very high. 9% of the world exports are coming from Ukraine of wheat. 11% of the barley exports of the world are coming from Ukraine. 13% of the maize imports of the world are coming from Ukraine. तो यूक्रेन के पास इंटरनली भी बहुत प्रेशर था. It was under too much pressure from within the country to end the war so that they can start selling off their cereals. उसकी इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता हो. ठीक है, so this was the principal reason. These were, I should say, the principal reasons. एक तो US अग्री कर गया कि मिलिट्री एड देगा. सेकंड, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था फ्रॉम यूएसए आल्सो टू एंड द वॉर एंड फ्रॉम विद इन इंटरनल पॉलिटिक्स आल्सो टू एंड द वॉर. इसलिए भी यूक्रेन अग्री कर गया इस बात के लिए. ठीक है, बट in all of this situation, because Russia can see कि in near future I'm able to see that the war is going to end, तो अभी देखा जा रहा है कि रशिया हैज इंटेंसिफाइड द अटैक्स ऑन द यूक्रेनियन टेरिटरी. रशिया का on say not only Russia, Moscow has also carried out the largest drone attack.
So both these countries close to the peace deal have aggravated, intensified the attacks. ठीक है? Talking about US क्यों इन्वॉल्व हुए इसमें, why talking about, okay, we do agree कि US का involvement in terms of finances, in terms of military aid was immense, ठीक है, but US is also getting something out of this deal. One very important thing is the minerals deal. यूक्रेन के जो मिनरल्स का रेवेन्यू होगा, ठीक है, द रेवेन्यू that is earned out of the Ukrainian territory, इसका 50% will be given to USA. That is the minerals deal that has been signed between US and Ukraine. कि यूक्रेन के पास जितने भी रेवेन्यूज अर्न होंगे आउट ऑफ सेलिंग ऑफ दीज मिनरल्स, इस रेवेन्यू का 50% यूएस will have an ownership, at least will have a decision to will have this decision कि हमको इसको किसको बेचना है. US wants to sell it to which all countries, ठीक है, तो इसका रेवेन्यू का कुछ पोर्शन यूएस रख लेगा, ठीक है. Now this is something very very important, क्योंकि वर्ल्ड में अगर 43 मेजर क्रिटिकल मिनरल्स माना जाए तो there are 37 out of 43 critical minerals which are present in Ukraine. तो क्योंकि इन फ्यूचर क्रिटिकल मिनरल्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, it is going to rise significantly, it has already started rising. So US, what they have done, they have secured their place in Ukraine, ठीक है, they have secured their place in Ukraine. The minerals deal was also signed by this statement only, that this is American securities in Ukraine, because we have spent enough in Ukraine, so we are also willing to get back something out of Ukraine, and that is the minerals revenue, ठीक है. So that is the minerals deal. और this also clarifies this fact कि US भी यहाँ पे not to emerge as a international peacemaker, it is getting involved in all of this. It is also the minerals that is present in Ukraine that is pushing USA to get this war ended, ठीक है. Now talking about the another player in this game, that is Russia, ठीक है. Now in a week from today onwards, the Russian president and the American president are going to meet. तो obviously ये एक side of the coin था कि Ukraine has agreed for the ceasefire deal. Now we have the other side of the coin waiting कि whether Russia is going to agree for the ceasefire deal or not. For that, Russia has two principal demands. Russia का कहना है कि there are two principal demands that needs to be catered. अगर आप ये मुझे दे दोगे तो I will go proceed with the ceasefire. If not, I will not proceed with the ceasefire. What are those two demands? First major demand is Ukraine should drop the idea of joining NATO. Ukraine must not join NATO. और यहाँ तक I don't think US is also having any problem. US will try to negotiate with Ukraine that let us not proceed with this pact. But there is one thing which Ukraine has clearly stated no, and Russia has clearly demanded. और ये point है जहां पर कि इन दोनों के बीच में agreement नहीं भी देखा जा सकता है. That is four territories on the eastern side of Ukraine. Russia claims these territories. Russia claims कि ये सारे territory मेरे हैं. These are largely Russian race people rather than Ukrainian race people. So this should be handed over to Russia. Ukraine has clearly stated no. और ये point है, this might be the flicking point जहां पे कि ये ceasefire deal खत्म हो सकता है. These two countries may not proceed with the peace part. They might extend the war. ठीक है. तो ये वो point है जो कि Ukraine has clearly stated no, we will not be handing over these territories, and Russia has clearly stated that we want these four territories. ठीक है. तो मे बी सम टेरिटरीज, सम डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ रीजन दे के कुछ रीजन नहीं दे के, मे बी देयर कैन बी एन एक्सपेक्टेशन कि इसमें से कुछ तो निकल करके आ जाए विद सम पीस इन हैंड, ठीक है. with that hope we come to the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. I wish you all the very best and thank you so much.